नमस्कार, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज हम पहुंचे विधानसभा त्रिनगर राजा पारत साइड। 500 वर्ष में बनेगी विश्व सर्वोत्तम दीपावली। हमने बातचीत करी श्री राम भक्तों से। अरुण मुखर्जी, पंकज पाठक जी, भूषणेश शर्मा जी, रतन कुमार जी, शशिकांत त्रिपाठी जी, अशोक पुष्करना जी, बीपी धवन जी, रवि गोस्वामी जी, हितेश पाठक जी, हेमंत गोयल जी से हमने बातचीत करी। उन्होंने क्या बोला, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं तरुण शर्मा। आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद। आज हम राजा भारत में हैं, तो आज हम बातचीत करेंगे अयोध्या मंदिर। आखिरकार वो समय आ गया, कुछ समय बचा है अपने घर वापस। कहते हैं दिवाली, मैं कहूँगा असली दिवाली तो अब आई है। हर घर पे, हर राज्य भारत में, हर कोने कोने में दिया जलना चाहिए। तो आइए पहले बातचीत करते हैं कैसा लगता है। तो सबसे पहले अरुण मुखर्जी से, सर कैसा लग रहा है कि 22 जनवरी आने ही वाली है, कुछ समय बचा है अयोध्या में? देखिए, ये हमारे लिए एक ऐसा विषय है जिस विषय को हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम अपने जीवन में देख पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति भारत में चलती आई है, उस राजनीति के चलते हमने सोचा था, हमने इतना संघर्ष किया। मैं 13 साल की आयु में कार सेवक रहा और मैंने गया वहाँ पे अयोध्या में गया था जब वो विवादित ढांचा तोड़ा गया, और ये हम लोगों के लिए अविस्मरणीय क्षण है। और ये 500 साल की गुलामी की आज़ादी है। जो हम 500 साल से गुलाम थे, आज हम आज़ाद हैं, ये उसके लिए है। हम आज़ाद हुए, इसलिए दिवाली हर घर में मनानी चाहिए, क्योंकि हम सब आज सही मायने में आज़ाद हुए। आज सही मायने में आज़ाद हुए हैं। सर, अयोध्या में भाजपा ने शुरू से संघर्ष किया, तब भाजपा तो बिल्कुल जीरो के आसपास, और आज भाजपा की ऐसी पावर, ऐसी कहूँ मोदी जी सर नेतृत्व में दिखाई दे रही है। सर, पूरा हिंदुस्तानी भारत बाहर से भी सर लोग बधाई दे रहे हैं अयोध्या के लिए, लेकिन हमारा विपक्ष क्वेश्चन वही, आंसर वही, लेकिन अभी तक कुछ जय श्री राम के नारे तक नहीं, ना उनको कोई खुशी ना कुछ। ऐसा क्यों सर? देखिए, राम के शरण में जो नहीं जाएगा, उसके साथ जो हाल आज विपक्षियों का हो रहा है, उससे भी खराब हो जाएगा, क्योंकि राम ही इस देश की आत्मा है। इस देश की नहीं, पूरे विश्व की आत्मा है, वो राम ही है। और जो आत्मा के साथ खिलवाड़ करेगा, आत्मा भी उसके साथ खिलवाड़ करेगी, और उसको परिणाम जरूर मिलेगा। हम बात कर रहे हैं राम की। इंडोनेशिया में राम को माना जाता है, विश्व के बहुत से देशों में राम को माना जाता है, लेकिन अपने ही देश में जहाँ राम का घर था, उस राम के घर को छीना गया। उसके बाद संघर्ष हुआ, और संघर्ष लगभग चलता रहा। जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत पहले से ही इस पर अभियान और आंदोलन चला रखा था। विश्व हिंदू परिषद, कई सैकड़ों साधु संतों की हत्या हुई, पूरे के पूरे सरजू नदी में खून की नदियाँ जैसे बहाई गई, और उन खून की नदियों के हम बहुत ज़्यादा खून की नदियाँ बहीं, और उस नदियों के कारण ही आज हम अपने आज़ादी को पा रहे हैं। हम आज़ादी को पा रहे हैं। भाजपा और आरएसएस सिर्फ दो ही नहीं इसमें हैं, 500 वर्षों के अनवरत संघर्ष के बाद इसमें 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया। आज ये घड़ी आई है, तो उसमें आरएसएस भाजपा का योगदान तो है, लेकिन 500 साल पहले से संघर्ष चल रहा है। हम तो यही कहेंगे कि आज की जो पीढ़ी है बहुत सौभाग्यशाली है, जो हम अपनी आँखों के सामने एक ऐसा सपना पूरा होते देख रहे हैं जो नामुमकिन था। हम कह सकते हैं कि हम सब बड़े विशेष हैं। आज की हवा विशेष है, आज की धूप विशेष है, आज के पशु पक्षी विशेष हैं, जो उनके सामने ये स्वर्णिम अवसर आया। तो राम मंदिर बन रहा है। जब कभी रामचरितमानस में लिखा है कि राम का जन्म हुआ था, तो जन्म से पहले त्रिविध समीर बहने लगी थी। त्रिविध का मतलब है 3 तरीके की,
शीतल मंद सुगंध। आज पूरे विश्व में राम नाम की हवा बह रही है, बयार बह रही है। पूरा देश राममय है, पूरा विश्व राममय है। भारत पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम लोग बड़े गौरवशाली हैं। 22 तारीख को जो दिन आ रहा है, एक एक सेकंड उसका इंतजार है। पहले तो राम को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन ये 500 साल का वनवास राम के ने तो काटा ही था, लेकिन पूरा भारत ये वनवास जो है कट के पूरा होते देख रहा, सपना पूरा होते देख रहा है। तो ये दिवाली लगती है। दिवाली ये ऐसी दिवाली होगी कि जो ना 500 साल पहले हुई थी, ना 500 साल पहले होगी। आप 22 जनवरी को देखेंगे कि वाकई में भारत भारत है। ये जो लोग इसके विरुद्ध बोलते रहते हैं, उनका जो है मतलब सिर्फ यही है, न्यूज़ में आने का मतलब होता है कि कुछ भी बोल देंगे वो, और टीआरपी के लिए ही बोलते हैं वो, देखा है तो, और ताकि हम न्यूज़ में बने रहें और लोगों की नज़रों में आते रहें। आज भी मैं पढ़ रहा था, बिहार के एक विधायक ने कहा है, सरस्वती माँ के विरुद्ध कहा है। उसने कहा है स्कूल में जो है सरस्वती की मूर्तियाँ नहीं लगनी चाहिए, और वो अपने आप को महिषासुर कह रहा है। ये इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और टाइम आएगा ऐसा कि ये सब अपने आप अपनी मौत मरने वाले हैं। इनका कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को ये अब महिषासुर कह रहे हैं, इनका हाल तो वही होगा जो शिवजी को वरदान शिवजी ने जिसको दिया, भस्मासुर को दिया था, और अपने ही हाथ से मर गया था, वही इनका हाल होगा। देखिए, हमारे तो पिछले 500 वर्षों से एक सपना ही था, हमारे पूर्वजों का भी यही सपना था। 22 तारीख को जाने का मन था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी ज़रा आने के लिए मना किया है कि आप 23 या 24 तारीख से है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शायद हमें यही है कि जीवन का एक यही सपना था कि राम मंदिर इसी जन्म में हम देख सकें, तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री साहब जी ने कर दिया है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 वर्षों का सपना अगर साकार हो जाए तो उससे ज़्यादा खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है कहीं पर भी। और सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से साधुओं का नरसंहार किया गया इस राम मंदिर के नाम के ऊपर। किस प्रकार से सारी जो जुडिशियल डिपार्टमेंट है उन सबको मिसयूज़ किया गया ताकि ये मंदिर ना बन सके। वो लोग जो रामनवमी की छुट्टियां मनाते थे, वो लोग जो दिवाली के त्यौहार पे छुट्टियां मनाते थे, वो ही लोग कहते थे कि आप राम जी हैं या नहीं हैं, इसका प्रमाण लेके आओ। कोर्ट के अंदर बैठ के भी ये बातें कही जाती थी कि राम जी तो एक कहीं पर उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। उसके बावजूद वहीं पर बैठ के वो कोर्ट की 1 हफ्ते की छुट्टियां डिक्लेयर कर देते थे कि रामनवमी है और 9 दिन की छुट्टियां चलेंगी उसके अंदर। और दूसरी बात, जो राम जी हैं वो उनको किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी हिंदू, कोई भी हिंदू किसी भी जाति का हो, किसी भी हिंदू के हृदय से पूछिए, हर हिंदू के हृदय के अंदर राम जी बसते हैं। और राम जी के बारे में आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जहाँ राम जी गए हैं उनके प्रमाण आज भी मिलते हैं, श्रीलंका तक में मिलते हैं। उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। ये हमारी सरकार का, भाजपा का, संघ का, इनका मिला जुला प्रयास है, जिसके वजह से आज ये सपना साकार हो पाया है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने बलिदान भी दिए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की आहुतियाँ ली गई हैं। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि आने वाली 22 तारीख को, 22 जनवरी को पूरे हर्षोल्लास के साथ दिवाली इस बार बहुत अच्छे धूमधाम से मनाई जाएगी। हर मंदिर में, हर घर में, हर गली में, पूरे देश में और कुछ जगहों पर विदेशों में भी। तो की बात है कि हम जो सपना इतने सालों से पूरा नहीं हुआ था वो पूरा भी हो गया, और ये देश के लिए बहुत बड़ी जोड़ने की बात भी करेगा, और हिंदू समाज को ये महसूस करेगा कि भाई हमारा जो व्यक्तित्व है या अस्तित्व है वो वास्तव में सच है, और वो आज पूरा। और हमें तो इस बात की खुशी है कि हम इतनी उम्र हो गई है तो हम हो सकता है हम अपने सामने। हाँ जी। आप युवा हैं, कैसा देखते हैं आज, बताइए।
देखिए, जो लोग आज ज़िंदा हैं वो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, क्योंकि 5 पीढ़ियाँ निकल गई, 5 से ज़्यादा क्या 6-7 पीढ़ियाँ निकल गई होंगी। वो लड़ते लड़ते ये दिन देखना चाहती थी, लेकिन हम लोग आज ज़िंदा हैं, हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ होते हुए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें भगवान ने समझा उस लायक कि हम उनका मंदिर बनते हुए देखें, नहीं तो बाकी तो कई लोग नहीं देख पाए। तो बस बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। भले वो ना देख पाए, लेकिन आज वो और उनका परिवार गर्व कर रहा है। गर्व कर रहा होगा कि उन्होंने अपनी जीवन की आहुति दी लड़ते लड़ते, तो आज हम अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं। तो वाकई में ये भी है, तो कहते हैं ना सपना हर एक का, या मैं कहूँगा जो बुजुर्ग है वो, या आज जो है जो लड़ रहे हैं आज भी, आज उनका सपना सच हुआ है। ये कहूँ 500 साल से लड़ा था ये कहते हैं ना लड़ाई, कहते हैं लड़ाई बड़ी मुश्किल होती है, तभी तो श्री राम जी कहते हैं सच की हमेशा जीत होती है। चलते चलो चलते चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।